हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग जो है आज घटना चक्र का जो आपका हिस्ट्री का बुक है, उसमें हम लोग आज आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि आज आपका कम से कम 5 चैप्टर हम लोग आज इसमें पूरा करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन है बोला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कलकत्ता में। देखिए, लिखा गया है 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कब डेट दिया गया है, तो आपका डेट दिया गया है 1780 में। कब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1780 में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में जो आपका मदरसा है उसका स्थापना हुआ था। तो यहाँ से आपके लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 1780 कब आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है 1780, ठीक है। और उस टाइम कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। फिर आपका नेक्स्ट है आपका एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक। क्या क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है, सर विलियम जोन्स। कौन है आपका, सर विलियम जोन्स जो था ये एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की संस्थापक थे। और इन्होंने 1784 में, कब, 1784 में, ठीक है, किसका, एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की थी। देखिए, बोला गया है 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। देखिए, यहाँ पर जो बोला गया आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था 1784 में, लेकिन जो आपका बनारस में जो प्रथम आपका संस्कृत कॉलेज था उसका स्थापना हुआ था आपका 1791 में। और इसको करने वाले थे कौन, तो आपका हो जाएगा जोनाथन डंकन। कौन था आपका, आपका हो जाएगा जोनाथन डंकन। कब, 1789 में बनारस में प्रथम क्या संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है। कब, आपका 1791 में। और जो आपका एशियाटिक सोसाइटी बंगाल है इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा 1784 में, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो आपका बनारस था उसमें प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सभी जानते हैं कि 1789 में, ठीक है, जोनाथन डंकन ने किया था। यानी कि पहला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन दिया गया है, कथन बोला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त वित्ता उक्त वित्त संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसका जो कारण है इसमें बोला गया है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विज्ञान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो पूछा है नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। यानी कि आपका कथन और जो कारण है ये दोनों सही है, ठीक है। देखिए, इसमें बोला गया है कि आपका वारेन हेस्टिंग 1774 से 1805 ईस्वी तक रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में क्या बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है।
उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रोत्साहन और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या का अध्ययन में योगदान दिया था। देखिए, जो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है आपका भगवत गीता का किसने अंग्रेजी में अनुवाद की प्रस्तावना किस वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। देखिए, जो आपका भगवत गीता है इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था, तो आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। कौन था आपका? ये आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स ब्लिंक्स। ठीक है, चार्ल्स ब्लिंक्स जो था, चार्ल्स ब्लिंक्स ने भगवत जो गीता इसका अनुवाद का अंग्रेजी में किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसमें आपका हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। क्या हो जाएगा? माइकल मधुसूदन दत्त को, ठीक है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। किसको? माइकल मधुसूदन दत्त को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बोला है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, द एशियन सोसाइटी की स्थापना कब? 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में की गई थी। किसका स्थापना? द एशियन सोसाइटी की स्थापना कब? 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो ये आपका कौन था? तो ये आपका था चार्ल्स ब्लिंक्स। कौन था आपका? चार्ल्स ब्लिंक्स, यानी कि जब का ऑप्शन नंबर बी है, चार्ल्स ब्लिंक्स, इसने ही भगवत गीता को किस में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन आपका? चार्ल्स ब्लिंक्स। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए, जो आपका शकुंतला है ये कालिदास की यह रचना है। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था ये पूछा है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका सर विलियम जोन्स था इसने ही, ठीक है, किसका अनुवाद किया था? कालिदास की जो आपका प्रसिद्ध रचना है आपका शकुंतला, इसको इसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन आपका? सर विलियम जोन्स ने, यानी कि जो आपका विलियम जोन्स है इसने कालिदास की जो आपका रचना है शकुंतला इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था आपका? तो आपका था चार्ल्स ब्लिंक्स। ठीक है, और जो आपका विलियम जोन्स था इसने ही कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की थी। और इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास की रचित कौन अभिज्ञान शकुंतला को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, कब? 1789 में ही इसको क्या किया था? अंग्रेजी में क्या अनुवाद किया था? किसको? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कौन किया था इसका? इसको किया था तुम्हारा विलियम जोन्स ने। कब? 1789 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसका भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रसार कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में जो आपका आधुनिक शिक्षा था उसका प्रसार जो कर रहे थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे पद हैं वहां पर शिक्षित भारतीय क्या हो, काम करे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा था उसको प्रसार करना शुरू किया, क्योंकि इसमें इसके अंदर उनका खुद का उद्देश्य था, क्योंकि उनको अच्छे भारतीय मिल जाएंगे कम सैलरी पर, जो क्या काम को उनका कर सकेंगे।
देखिए फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें बोला गया है ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए थे? क्या बोल रहा है? ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहली बार कितना 1 लाख रुपया जो है वो भारत में शिक्षा के लिए दिए थे? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो आपका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। क्या हो जाएगा आपका? चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश ने भारत में 1 लाख रुपया दिया था। क्यों? शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए। कौन सा अधिनियम था? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला दिया गया है सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है? तो देखिए पहला बोला गया है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, ये आपका सही है। दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, यानी कि वुड डिस्पैच के अंतर्गत कौन सा बात सत्य पूछा गया है? तो इसमें आपका सहायता अनुदान की जो व्यवस्था है वो शुरू की गई और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। ये दोनों को दोनों क्या है? सही है। यानी कि पहला और दूसरा जो है सही हो जाएगा। देखिए जो आपका वुड डिस्पैच है ये कब आया था? देखिए वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में कब आया था? तो ये आपका चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में, ठीक है, जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य माध्यम सुधार और आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो क्या बोलिएगा? वुड डिस्पैच को। कब आया था? तो ये आपका आया था 1854 में। कब? तो ये आपका आया था 1854 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ठीक है, क्या होगा? इसने बोला था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में किसका? अंग्रेजी की सिफारिश की थी उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए। इसने महिला शिक्षा और वैषयिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। यानी कि आपका एक और दो दोनों के दोनों क्या है? सही है वो डिस्पैच के बारे में। बोल रहा है आपका चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है वो शिक्षा से किससे? आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के माध्यम सुधार और आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पश्चात पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई एवं
मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा कि जो वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर, ठीक है, वुड डिस्पैच में ही लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विद्यालय की स्थापना की क्या व्यवस्था की गई थी इसके अंतर्गत। तो आपका वुड डिस्पैच 1854 के अंतर्गत है। और इसे ही अंग्रेजी शिक्षा क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, वुड डिस्पैच 1854 को। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बोला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा को, किसको, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। क्या बोला है, 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। यानी कि जो आपका हंटर कमीशन है इसका, ये कब हुआ था, तो ये आपका 1882 में, कब, जो हंटर आपका कमीशन है ये कब आपका बनाया गया था, 1882 में। उस टाइम कौन था, आपका लॉर्ड रिपन था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो आपका थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है। इसमें आपका प्राथमिक शिक्षा के सुधार के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो पूछेगा हंटर कमीशन में क्या था, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। और ये 1882 में इसको बनाया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो आपका हो जाएगा, ये हंटर थे, कौन थे आपका, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। यानी कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, तो इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। कब, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया था कब, वर्ष 1882 में। कौन सा था, तो इसमें आपका हंटर, कौन सा, हंटर आयोग था, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन था, तो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे, ठीक है। कब हुआ था, 1882 में, लॉर्ड रिपन के समय। बोला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था 15 अगस्त 1906 को। कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। क्या हुआ, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 1905 में हुई थी। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आपका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। क्या है कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 को। कल 15 अगस्त 1906 को। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सेंडलर सेंडलर आयोग संबंधित है, क्या क्वेश्चन है आपका, सेडलर आयोग जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से है। जो आपका सेडलर आयोग है ये संबंधित किससे है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। कौन सा, आपका सेडलर आयोग। पूछा है सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर डॉक्टर एम ई सेंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय
शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। यानी कि जो सेटलर आयोग है इसका संबंध किससे था, तो आपका हो जाएगा शिक्षा से। ठीक है, इसने जो है 1904 के विश्वविद्यालय जो अधिनियम था उससे क्या किया था, आपका कड़ी निंदा किया था। ठीक है, कौन, आपका सेटलर ने। बोला है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आपका योग कब नियुक्त किया था, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो ये आपका हो जाएगा 1917 में। कब आपका था, तो ये आपका था 1917 में। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये आपका कब था, तो ये आपका 1917 में था। अगला है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, यानी कि बोल रहा है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, तो कौन कौन थे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, सैयद हुसैनी बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। क्या हो जाएगा, सैयद हुसैनी बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बोला गया है आपका नीचे कि वायस राय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधार के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। क्या हो जाएगा, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो किसका था अध्यक्षता, तो थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के दो सदस्यों में दो भारतीय सदस्य थे। कौन थे आपका, तो एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और एक न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। यानी कि जो आपका विश्वविद्यालय आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका थॉमस रेले था। और इसके सदस्यों में दो भारतीय थे। वो भारतीय कौन कौन थे, तो एक आपका हुसैन बिलग्रामी थे और एक आपका न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 1904 में पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। कौन से, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, देखिए भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो जो मैकाले था ये भारत में अंग्रेजी भाषा का क्या था, समर्थन किया था शिक्षा के लिए। कौन, मैकाले। बोला है कि भारत में औपनिवेशिक काल में अमो- अधो- अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या बोला गया है, भारत के औपनिवेशिक के काम में, ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जिसको बोलते हैं हम लोग द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, सिद्धांत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है, तो किससे, शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। ठीक है, इसका जो मेन मुख्य जो मेन प्रमुख है, इसका जो उद्देश्य था क्या था, कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। और इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। ठीक है, और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का जो असर है वो जन समान तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। यानी कि इन्होंने बोला था कि सबसे पहले शिक्षा जो है उच्च वर्ग को देंगे और वहां से धीरे धीरे क्या चीज निम्न वर्ग तक जाए, निम्न वर्ग तक जाएगा। और इसको कहीं बोला गया था द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, द डाउनवर्ड थ्योरी ऑफ, सॉरी इसका इसी को बोला गया था द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये जो है आपका शिक्षा से संबंध रखता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आपका अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन था, तो इसका आपका था मैकाले। कौन था इसका प्रतिपादक, तो आपका हो जाएगा मैकाले था इसका प्रतिपादक। अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी, तो आपका जो इसका जो नींव था रखने वाला कौन था, आपका 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। क्या हो जाएगा, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र था, उसमें भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी।
तो इसका क्या हो जाएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय, क्या बोला था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये जो कथन है मैकाले ने बोला था कि जो यूरोप है वहां के एक पुस्तकालय के एक अलमारी के एक कक्ष है ना, उसका जो बराबर है वो जो बराबर है भारत और अरब के समस्त साहित्य के अधिक से अधिक मूल्यवान है। यानी कि एक अलमारी के एक जो कक्ष है ब्रिटेन का या यूरोप का, वो जो है भारत और जो अरब है यहाँ का समस्त जो साहित्य है ना उससे अधिक मूल्यवान है। ये बात जो है मैकाले बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, यानी कि भारत की जो अंग्रेजी शिक्षा का नींव है वो किससे पड़ी थी। तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और फिर एक है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका 1813 का चार्टर एक्ट भी हो जाएगा सही। इसी में आपका 1 लाख है जो है शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान था 1813 में ही। और फिर जनरल कमेटी और ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी हो जाएगा। और प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, यानी कि ये तीनों क्या है आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर आपका अगला है कि इसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो उस टाइम कौन था, तो उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, यानी कि आपका लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग था, ठीक है। इसी काल में 1835 में कौन ये जो मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी। तो कौन था आपका, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग था 1835 के समय। देखिए फिर बोला गया है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1857 में। कब, तो भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में कब हुआ था स्थापना, 1857 में। ठीक है। 1854 जो था वो चार्ल्स के वुड डिस्पैच का आधार था ये। और उसी के आधार पर जो है 1857 में 3 जगह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1857 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापना हुआ था विश्वविद्यालय का। बोला है कि किसके सतत प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये पूछा है। तो ये आपको हो जाएगा डी के कर्वे। कौन थे, तो ये आपको डी के कर्वे के प्रयत्न से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में, ठीक है। देखिए डी के कर्वे के प्रयत्न से 1916 में, कब, 1916 में, याद रखिएगा, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। क्या स्थापना किया था इन्होंने, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किया था, कौन, डी के कर्वे ने। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। किसका, विधवा गृह की स्थापना कहाँ पर, पुणे में किया था 1896 ईस्वी में इन्होंने। और इन्हें जो भारत रत्न कब दिया गया था, 1958 में। इनको 1958 में भारत रत्न दिया गया था, इनको, डी के कर्वे को, ठीक है। अगला है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, क्या बोल रहा है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। तो कौन है, तो ये आपको हो जाएगा बीजी तिलक है। कौन है, बीजी तिलक जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। कौन आपका, बीजी तिलक, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए जो आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना है वो 1880 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, देखिए ये आपका हुआ था 1880 ईस्वी में हुआ था। मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। कहाँ पर, पुणे में की गई थी। और देखिए
1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? बी बीके चिपलुंगकर कौन थे? बीके चिपलुंगकर, देखिए बीके चिपलुंगकर, बीजी तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश आपका गड़कर, ठीक है, प्रमुख थे। जस्टिस रेनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 सदस्यों में से एक थे, ठीक है। तो पूछेगा कि जो आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसके स्थापना से कौन संबंधित है, तो आपका बीजी तिलक हो जाएंगे, बीके चिपलंकुर और एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश आपका गड़कर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हिंदू कॉलेज। देखिए जो आपका हिंदू कॉलेज है इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। सबसे सबसे पहले राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर किसके साथ? डेविड हेयर वेम एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 कब? 1875 में कहाँ पर? अजमेर में। और मुस्लिम एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज है इसका स्थापना कब? 1875 में। कहाँ पर? अब अलीगढ़ में। और दिल्ली जो कॉलेज का स्थापना 1824 में, यानी कि आपका 1817 में हुआ था हिंदू कॉलेज का, दिल्ली का हुआ था 1824 में, ठीक है। और एंग्लो ओरिएंटल जो था इसका स्थापना 1875 में हुआ था अलीगढ़ में। और एक आपका है, क्या है इसका, आपका नाम हो जाएगा मेयो कॉलेज का स्थापना 1875 में ही हुआ था अजमेर में। यानी कि पहले कौन होगा? पहले आपका होगा हिंदू कॉलेज 1900, सॉरी हिंदू कॉलेज कॉलेज कब हुआ था? 1817 में, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो ये हुआ आपका 1875 में। कब हुआ है? तो आपका 1875 में हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये सी नंबर है ये आपका सही है। अगला है कि डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो किसने किया था? तो आपका 1817 में किए थे। कौन? तो ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि आपका जो डी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रदत्त हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो कौन किया था? कहाँ की गई थी? तो ये आपका किया गया था कहाँ पर? तो आपका हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसका बोला कि इसे सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? तो देखिए जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है इसका स्थापना करने वाला कौन था? तो आपका था जोनाथन डंकन था। कौन था? जोनाथन डंकन थे, यानी कि पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका मदरसा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, ये सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये ऑर्थर ब्रिजली ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपका इसमें सही है तो केवल दो, क्योंकि जो बनारस का जो कॉलेज था आपका संस्कृत इसका स्थापना करने वाला था आपका जोनाथन डंकन। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसका स्थापना आपका करने वाला कौन था? तो आपका था लॉर्ड रिचर्ड कोले ब्रेजली। कौन था? तो आपका ब्रेजली था, ठीक है। कौन था? तो आपका ब्रेजली था, लेकिन ये ऑर्थर ब्रेजली नहीं था, ठीक है। इसका पूरा नाम था आपका, ठीक है, दिया गया है। इसका जो पूरा नाम था वो आपका था लॉर्ड रिचर्ड कोले ब्रेजली, ठीक है। यानी कि सिर्फ बी नंबर सही है। और ये आपका 1800 में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना। और कलकत्ता में मदरसा आपका 1780 में हुआ था। और जो ये बनारस में हुआ था आपका संस्कृत कॉलेज ये आपका 1791 में हुआ था। कौन क्या था? आपका क्या था? जोनाथन डंकन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किस लिए की थी? तो उसका जो रीजन था वो क्या था कि चाहता था कि
ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। जो ब्रिटिश नागरिक है उनको भारत के भाषा, भारत की संस्कृति के बारे में बताया ताकि जो भारत में क्या कर सके, अच्छे से प्रशासन कर सके। इसीलिए उन्होंने फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसका स्थापना 1800 में कहाँ पर है, कलकत्ता में ब्रिगेडिया किया था। ठीक है। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका स्थापना 10 जून 1800 को हुआ था। देखिए अभी यहाँ लिखा गया है कि इसका स्थापना जो है आपका 10 जुलाई कब हुआ था? यह हुआ था 10 जुलाई जुलाई 1800 होगा, यानी कि पहला आपका गलत हो गया। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये सही है, यानी कि केवल दो आपका क्या है, राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये करने वाले कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। किसका वकालत? धार्मिक शिक्षा का। ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास इनमें से किसने किया था? तो ये करने वाले थे आपका लॉर्ड हार्डिंग जो था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या शिलान्यास किया था? कौन? लॉर्ड हार्डिंग किया था। कब किया था? तो ये आपका किया था 4 फरवरी 1916 को किया था। ठीक है। बसंत पंचमी के दिन कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था 4 फरवरी 1916 को। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारसी का है, इसको सबसे पहले क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किसको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। और इसका स्थापना जो श्रेय है हो जाता है महामाना मदन मोहन मालवीय जी को 1916 में इसका श्रेय। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। क्या है आपका? आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोग इसको देख सके। क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो ये आपका हो जाएगा, इसको शुरुआत किया था पुर्तगालियों ने 1556 में। ठीक है। यानी कि पहला का जो पहला है आंसर सही हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1556 में इसका स्थापना किया था। कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र था कौन था? ये आपका ये बंगाल गजट था। क्या था? ये आपका बंगाल गजट था। और इसका जो आपका है 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी ने इसका क्या शुरुआत किया था? जो बंगाल बंगाल गजट है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1780 में। और करने वाला कौन था? आपका जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? बंगाल गजट था। कब? 1780 में। ठीक है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? लागू की थी, यानी कि किसने सबसे पहले प्रेस से सेंसरशिप लागू किया था? तो ये लागू करने वाले आपका कौन थे? ब्लजरी था। कौन था? तो ये आपका ब्लजरी था। ठीक है। ब्लजरी था। इसमें बोला गया है कि ब्लजरी ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम दी सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र का संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छपना पड़ता है। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रक्षेपण के लिए भेजना होता है। यानी कि ये जो सेंसरशिप की बात है, ये सबसे पहले कौन लागू किया था? तो आपका हो जाएगा ब्रेजली ने। कब? ब्रेजली ने 1799 में। ठीक है। बोला है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लगाया था आपका लॉर्ड लिटन ने, लेकिन जो रद्द है वो किया था आपका लॉर्ड रिपन ने। यानी कि रद्द किया था कौन? आपका लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। और लगाया था लॉर्ड लिटन। देखिए 1878 ईस्वी में
लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था, ठीक है ये। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। तो कौन किया था प्रवर्तन इसका, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन किया था, कब, 1878 में, ठीक है, 1800, सॉरी, हाँ ठीक है, 1878 में किया था। बोला है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के समय, लगा था कब, लगा था आपका लिटन के समय, और समाप्त हुआ था आपका रिपन के समय। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो आपका हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो, देखिए इसका आंसर जो नहीं दिया गया, देखिए क्या बोला गया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया था। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इनके प्रावधानों को लागू कराने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को प्राप्त हुआ। अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1823 के ईस्वी के प्रेस अधिनियम के कुत्सित प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहते हैं। अतः निकटतम विकल्प जो है वो बी का चयन किया गया है, यानी क्या आ जाएगा 1835 में। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस। अगला आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बोला गया है। तो देखिए इसमें आपका पहला है, लॉर्ड लिटन द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था, पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाने लगा। क्या था अधिनियम था, गैंगिंग अधिनियम। अगला है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो बोला है कौन सही है, तो एक दो तीन तीनों तीनों सही है, ठीक है। इस अधिनियम को पारित किया था कौन, आपका लॉर्ड लिटन है। इसी को बोलते हैं आपका क्या चीज, गैंगिंग अधिनियम, और इसको रिपन ने क्या किया था, आपका निरस्त किया था। एक दो तीन आपका सब सही है। अगला है कि पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ये आपका थे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। देखिए एक पुस्तक इसका नाम है आपका इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन, आपके वो है बिपिन चंद्र, ठीक है। कौन सा आपका, ये बिपिन चंद्र है, ठीक है। अगला है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। क्या है, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो ये शुरू करने वाले थे आपके तारक नाथ दास। कौन थे आपके, तो या ये आपके हो जाएंगे तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन थे, तो ये करने वाले थे आपके राजा राम मोहन राय। कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो थे वो मिरातुल अखबार के प्रकाशित करते थे। कौन, राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इनका एक और बुक था जिसका नाम था आपका संवाद कौमुदी, ठीक है। इसका जो भाषा था आपका बांग्ला था, और जो आपका जो ये फारसी में था ये, और जो आपका जो मिरातुल अखबार है इसका जो भाषा है वो फारसी था, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि संवाद कौमुदी की भाषा क्या था, तो आपका जगह बंगाली था। और जो इसका जो पुस्तक था आपका मिरातुल अखबार, इसका जो भाषा था वो आपका फारसी भाषा था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। कौन सा अखबार है आपका, इंडियन मिरर।
इसका जो प्रकाशन है वो आपका होता था कहाँ से, कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है। और इसके जो आपके संस्थापक थे, संस्थापना जो किया था उसका, वो आपके थे देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष थे। कौन थे आपके? तो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे। कब 1861 में हुआ था इंडियन मिरर अखबार का संस्थापना? कौन किया था आपका? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए, गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो किसमें, उर्दू भाषा में। किसमें आया था? तो आपका उर्दू भाषा में आया था। ठीक है। देखिए, 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तून भाषा में भी छपा था। यानी कि जो गदर था इसका प्रथम अंक जो है वो उर्दू में छपा था। गदर पार्टी का एक पत्र था, एक पत्र, क्या चीज गदर था, ये क्या था? गदर जो था ये क्या था? ये एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन है क्या पूरा, अमृत विहार पत्रिका का स्थापना किसने की थी? तो इसके करने वाले थे आपके शिशिर कुमार घोष। कौन था आपका? तो आपको हो जाएगा शिशिर कुमार घोष था। ठीक है। कौन सा आपका पत्रिका है? इसका नाम है आपका अमृत बाजार पत्रिका। कौन किया है आपका? शिशिर कुमार घोष। देखिए, आपका हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी, जिसे बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके क्या बने, संस्थापक बने। किसका? हिंदू हिंदू पैट्रियट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? जो आपका बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने, ठीक है, जो आपका केसरी है, कौन सा ये केसरी है, इसको शुरू किया था। ठीक है। इन्होंने केसरी और मराठा नामक दो वो शुरू किया था। कौन कौन आपका? केसरी और मराठा। इसका संपादक कौन थे आपके? तो इसके संपादक थे आपके बाल गंगाधर तिलक थे। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? क्या बोला है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन जो है अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इसमें आपका बंगवासी, काल और केसरी, यानी कि तीनों के तीनों सही है। ठीक है। तीनों जो है वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। कौन कौन? बंगवासी, काल और केसरी। अगला है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये करने वाले आपके संध्या भी है, युगांतर भी और काल्यानी की आपका, और तीनों के तीनों था। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्या बोला है? क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका जो है जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसमें आपका हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है। जो यंग इंडिया है, ये आपका जो लेखक है इसके, वो आपका महात्मा गांधी है। ठीक है। कौन है? तो इसका लेखक आपका महात्मा गांधी है। और ये जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या हुआ, नहीं जुड़ा है। कौन? ये आपका यंग इंडिया। बोला है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? जो सोम प्रकाश है इसके जो संपादक हैं उसका नाम पूछा है तो वो आपके कौन थे? तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। कौन है आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बोला है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था आपका? लीडर था। जो लीडर अखबार था ये उग्रवादियों के क्या नीतियों के प्रचारक था।
बोला गया है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। क्या है क्वेश्चन कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है इसके संस्थापक कौन है, संपादक कौन है, तो कौन है, तो आपको हो जाएगा मनसुख लाल नजर। कौन है आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मनसुख लाल नजर। देखिए इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई समाचार पत्र थे, जिसके संपादक कौन था, आपका मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। वो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नहीं, जो आपका इंडियन ओपिनियन जो है इसको शुरू करने वाला कौन था आपका, तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो आपका इंडियन ओपिनियन था। कौन था, द इंडियन ओपिनियन। बोला एक निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापता नहीं था, तो ये आपका उर्दू था। उर्दू में जो पत्र है द इंडियन ओपिनियन ये नहीं छापता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। क्या बोल रहा है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो कौन किया था, तो ये करने वाले थे आपको होम रूल पार्टी। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में आपका यंग इंडिया को कौन किया शुरुआत, आपका होम रूल पार्टी में। बोला कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मारडन उद्दत मारडंडे 30 मई 1826 को कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो बोला गया हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था इसका नाम था क्या था, उद्दत मारडंडे। ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, आपको हो जाएगा कोलकाता से। कहाँ से, कोलकाता से। क्वेश्चन है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो कौन था, दिया आपका हिंदू पेट्रियोट था। क्या था, हिंदू पेट्रियोट था। जो आपका प्रथम क्या था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित क्या था समाचार पत्र था, जिसके कौन था, भारतीयों के द्वारा था ये। कौन, हिंदू पेट्रियोट। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो कौन थे आपका, तो गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, बोला गया नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे, ये हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इसने नील जो आंदोलन है, उसका समर्थन किया था। कौन, हिंदू पेट्रियोट। इसके जो संपादक हैं वो कौन है आपके, तो आपके हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन बोला गया है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्न में से किसने अपने को संबंध किया था। यानी कि जब का अंग्रेजी साप्ताहिक है इसका नाम है आपका वंदे मातरम, इसमें निम्न में से किसने अपने को संबंध किया, तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष। किसने, अरविंद घोष ने। ठीक है, ये आपका साप्ताहिक था, इसका नाम था आपका वंदे मातरम। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो पूछा गया पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था, तो यहाँ बताइएगा, तो उसका नाम आपका हो जाएगा इंडियन नेशन। कौन था, तो ये आपका इंडियन नेशन है। इसका जो आपका इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से, आपका पटना से होता था। ठीक है, वर्ष 1931 में दरभंगा का महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। जो आपका इंडियन नेशन है इसका स्थापना कौन किया था, आपका दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने। कब, 1931 में। और इसका जो प्रकाशन है वो आपका पटना से होता था। नेक्स्ट आपका स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। क्या क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो इसका संपादक आपके हो जाएंगे के रामकृष्णा पिल्लई। कौन थे आपके, तो ये आपके संपादक हो जाएंगे के रामकृष्णा पिल्लई। किसका, स्वदेश वाहिनी के संपादक। बोला गया है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्णा पिल्लई थे। के रामकृष्णा पिल्लई जो है इनका जन्म जो है 1878 में कहाँ पर, ट्रावणकोर राज के नियतिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। यानी कि जो आपका स्वदेश वाहिनी समाचार का पत्र है संपादक कौन था, तो ये आपको हो जाएंगे के रामकृष्ण पिल्लई। बोला है कि आपका अंग्रेजी बोल रहा है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था। क्या बोला है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट है किससे जुड़ा है, तो इंडिपेंडेंट जो है इसका जुड़ाव है वो किससे था, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू से। किससे था, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू से था। देखिए भारत के लिए
स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी प्रतिनिधि इंडिपेंडेंट प्रारंभ किए थे। ठीक है, यहाँ पर इसको मिलान करना है, तो आइए इसको देखते हैं। सूची वन को सूची टू से आपको क्या करना है, ये मिलान करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए, जो आपका लिखा गया ना भारत मित्र, ठीक है, इसका जो भाषा था वो आपका क्या था, तो आपका हिंदी था। जो भारत मित्र है इसका भाषा आपका हिंदी हो जाएगा। और जो आपका राष्ट्र मित्र है इसका भाषा था आपका मराठी था। क्या था, मराठी था। और प्राजा मित्र है इसका भाषा आपका ये, ठीक है, आपका गुजराती था। नायक का भाषा बंगाली था। बात का ध्यान रखिएगा। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, राजा मित्र आपका गुजराती और नायक बंगाली। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका सी, यानी कि 3 4 2 1 ये आपका राइट है। अगला है, बोला गया है दैनिक आज, कौन इसके संपादक, तो इसका जो संपादक है वो आपको हो जाएंगे शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर, द लीडर का संपादक कौन है, तो आपका हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड कौन था, तो इसका आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और जो द पायनियर का कौन था आपका, जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। ठीक है, दैनिक आज का कौन था आपका, तो ये आपका था शिव प्रसाद गुप्ता। फिर आपका द लीडर है कौन था, मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड का कौन था आपका, जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर का जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा पहला का पहला सही। फिर आपका है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, कौन था आपका, प्रताप। ठीक है, प्रताप। नेक्स्ट है हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो कौन थे आपका, गांधी जी। जो हरिजन है इसका प्रारंभकर्ता कौन थे, तो आपका गांधी जी। ठीक है, देखिए जो आपका हरिजन था ये आपका अंग्रेजी में, और जो आपका हरिजन बंधु है ये आपका गुजराती में, और जो हरिजन सेवक है आपका हिंदी में। देखिए जो आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था हरिजन, ये आपका अंग्रेजी में। ठीक है, और जो आपका हरिजन बंधु है ये गुजराती में, और जो हरिजन सेवक है ये हिंदी में प्रारंभ किए थे, कौन, महात्मा गांधी ने। अगला बोला है कि निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका इंडियन मिरर था, इंडियन मिरर थे, इससे संबंध नहीं था महात्मा गांधी का। ठीक है, ये जो है ये आपका ये मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर थे, किसे समझे थे, आपको इंडियन मिरर से। जबकि आपका यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन के कौन थे संपादक, महात्मा गांधी। और जो आपका इंडियन ओपिनियन है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। बोला गया है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, आज के पुणे से। यानी कि जो आपका हरिजन का प्रथम पत्र है, हरिजन का प्रथम जो अंक था उसका प्रकाशन 1933 में हुआ था, कहाँ से, पुणे से। ठीक है, अगला है, बोला गया है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था, क्या बोला गया है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रारंभ करने वाले कौन थे, आपके बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, कब किया था, तो ये आपको हुआ था 24 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई थी। इसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हीरालाल सितलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो कौन संबंधित थे आपके, पी एफ हो जाएगा बी आर अम्बेडकर थे, कौन थे आपके, ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर थे। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू की थी, ये शुरू करने वाला कौन था, आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा दादा साहेब, सॉरी, आपका हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ठीक है, क्या आपका बहिष्कृत भारत शुरू करने वाला कौन था, आपका बाबा साहेब अम्बेडकर।
बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कौन था आपका? अल हिलाल। अल हिलाल कौन किया था प्रकाशन? आपका अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल का, ठीक है। बोल रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को क्या किया गया था आपका? संपादित किया गया था? तो कौन था आपका? अल हिलाल था, अल हिलाल। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा पत्र, समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वो कौन था? तो आपका वंदे मातरम था। वंदे मातरम को उर्दू में कौन शुरू किया था? तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। कहाँ से? लाहौर से। कब? 1920 में। देखिए बोला गया है कि हिंदू का संपादक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। यानी कि पहला का आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। और आपका सुधारक कौन थे? तो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के आपको हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के आपके बनर्जी, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए फिर आपके यहाँ पर बंगाली का कौन था? तो आपका ये आपको हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी कि पहला का आपका बी का पहला हो गया। जब बी का पहला हो गया तो सब पहले है। ये फिर आपका यहाँ पर ये सुधारक है, कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि सी का दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये काल है, तो काल के आपके कौन थे? शिवराम महादेव परंजापे थे। यानी कि पहला का चौथा, यानी कि इसमें हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। और सोम प्रकाश का कौन था? तो ये आपका हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। कौन था आपका सोम प्रकाश का? द्वारकानाथ विद्याभूषण। देखिए आपका फिर आपका यहाँ पर दिया गया है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का कौन थी? तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। फिर आपका है बॉम्बे क्रॉनिकल कौन था? तो ये आपका थे फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, यानी कि और सी का दूसरा। जो आपका लीडर है इसका कौन थे? तो आपका मदन मोहन मालवीय। और जो आपका फर्स्ट लाइट इसका कौन था? ये फजरा इसका नाम है यहाँ फर्स्ट लाइट का। ठीक है। फिर वही है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। फिर आपका ये लीडर है कौन है आपका? मदन मोहन मालवीय। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, यानी कि ये पहला सही है। और सी का चौथा इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी एम नायर। देखिए फिर आपका है अब्दुल कलाम आजाद है कौन था? अल हिलाल था। फिरोज शाह मेहता का आपका बॉम्बे क्रॉनिकल था। एनी बेसेंट का आपका न्यू इंडिया था। महात्मा गांधी का आपका यंग इंडिया था, ठीक है। मिला लीजिएगा इसका। इसका आपको हो जाएगा पहला ही सही है। देखिए फिर आपका बोला गया है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है? अल हिलाल सही है, न्यू इंडिया सही है, संवाद के मोदी सही है। गलती कौन है आपका? ये गलत है, सी नंबर, ठीक है। इसका जो संपादक थे तहजीब उल अखलाक का कौन थे आपको? सर सैयद सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इसका जो प्रकाशन है उर्दू भाषा में 1870 ईस्वी में की गई थी। यानी कि इसमें जो है सी नंबर है वो गलत है। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों का नाम दिए गए हैं। कौन सा जोड़ गलत है? देखिए पहला सही है, अलीलाल था किसका? मौलाना आजाद का। दूसरा भी सही है, लोकमान्य तिलक का केसरी है। जवाहरलाल नेहरू का आपका नेशनल हेराल्ड है। जो देखिए जो है ना आपका द पैनियर, इसका प्रारंभ जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो कौन किया था? तो इसका प्रारंभ करने वाले आपका थे जॉर्ज एलन थे। कौन थे आपके? जॉर्ज एलन थे। इन्होंने प्रयागराज से किया था, ठीक है। इसका द पैनियर है कौन था आपका? जॉर्ज एलन थे। बोला एक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका युगांतर, युगांतर, ठीक है। इसके जो संपादक है वो कौन थे आपका? तो आपको हो जाएंगे भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंदर कुमार घोष थे। किसका? युगांतर का। अगला आपका है कौमी आवाज के कौन प्रारंभ किया था? तो ये आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज को प्रारंभ किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। बोला है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो है सही सम्मिलित नहीं है नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनसी केलकर। ठीक है। जो कौमी आवाज है इसका कौन था? ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। यानी कि जो डी नंबर है वो गलत है।
बोला कि कौन सही सम्मिलित है। तो इसमें आपका महात्मा गांधी मुख्य नायक गलत है। गलत देखिए, इसमें आपका सी नंबर जो आपका एनी बेसन टेस्ट में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का लेखक है कौन है, एनी बेसन, यानी कि सी नंबर क्या आपका सही है। देखिए जो आपका मुख्य नायक है इसका लेखक कौन है आपका बी आर, इसका लेखक आपका बी आर अम्बेडकर है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी तिलक, और जो कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट। देखिए यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, यानी कि डी का तीसरा। केसरी कौन था, बजी आपका विजय तिलक, यानी कि सी का दूसरा, यानी कि डी का तीसरा, सी का दूसरा, और ए का पहला। ठीक है, मिला लीजिएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बोला है, कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, ये देखिए, नहीं देखिए जो आपका इंडिपेंडेंट है ना, इसके लेखक जो है आपका सही सम्मिलित शायद नहीं है। देखिए जो इंडिपेंडेंट है इसका लेखक कौन है आपका, इसका लेखक आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला ही गलत है और एक दो या तीनों सही है। देखिए जो आपका दी इंडिपेंडेंट, ठीक है, देखिए बोला गया आपका स्वदेश का स्थान पूछा है। तो देखिए इसमें जो है आपका स्वदेश जो है ये आपका गोरखपुर से, और जो आपका भारत बंधु है ये कहाँ से, हाथरस से, और जो सत्यवादी है ये कहाँ से, आगरा से, और शक्ति कहाँ से, अल्मोड़ा से। बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र हिंदू केसरी और बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों का नाम को सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो किसका किसका पूछा है, द हिंदू का कौन था। इसमें आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, देखिए द हिंदू का था आपका सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का आपका तिलक थे, और दी बंगाली का कौन था आपका एस एम बनर्जी थे, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, और ये सुधारक इसका गोपाल कृष्ण गोखले। बोला है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें आपका जो बीसी है सही, यही सिर्फ सही है और सब गलत है। फिर बोला गया है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन से थे। तो एक आपका कॉमनवेल्थ था और एक आपका क्या था, एक आपका ये न्यू इंडिया था, एक आपका न्यू इंडिया था, यानी कि एक और दो आपका सही हो जाएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, बोला गया है कि निम्न सही जोड़े बनाइए। देखिए तो सबसे पहले देखिएगा आप इसमें अरविंद घोष आपका हो जाएगा वंदे मातरम, यानी कि बी का आपका तीसरा। ठीक है, और फिर आपका बिपिन चंद्र पाल आपका हो जाएगा संध्या, नहीं ये आपका हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, ये आपका न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्राह्म बांधव उपाध्याय आपका हो जाएगा संध्या का, और मोहम्मद अली आपका हो जाएगा कामरेड का, यानी कि पहला सही हो जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पद वंदे मातरम का संपादक था, तीसरा कौन था। तो यहाँ पर आप पढ़े किए हैं कि ये आपका अरविंद घोष थे, तो ऑप्शन में अरविंद घोष नहीं दिया गया है। ठीक है, बोला है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं नहीं है। कौन आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या राष्ट्रवादी पत्र नहीं है। बोला है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, क्या है 10 रोजा पत्रिका। ये करने वाला कौन था आपका जगह, अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था, अब्दुल गफ्फार खान था, 10 रोजा। ठीक है, बोला गया सही मिलान करें। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा एस ए डांगे, एस ए डांगे आपका दी सोशलिस्ट है। ठीक है, ये आपका मुजफ्फर अहमद नवयुग, और गुलाम हुसैन लेबर किसान गजट। हम्म, गुलाम हुसैन आपको हो जाएगा आपका इंकलाब, और फिर आपका एम सिंगार वेलू का आपका हो जाएगा
लेबर किसान गजट, यानी कि आपका इसमें जो बी नंबर है ये राइट। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है।